नमस्कार, मैं लिचुराम न्योल। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान दर्पण न्यूज़। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कानसर गांव में। यहाँ एक साल पहले एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई थी। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे यहाँ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सफल आयोजन किया, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप इतने दूर से इस क्षेत्र में पधारे और हमारे इस कैंप को आपने मतलब अपनी निगरानी में देखते हुए किया और यहाँ हो रही गतिविधियों को आपने कवर किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ कल्याण जी काफ़ी नजर आते हैं, तो यहाँ तो मानव भलाई के लिए आप आपका नहीं, गांव का हमारा पहला भाई राम की याद में प्रथम पुण्यतिथि में अपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अभी आपको कैसा महसूस? भी अच्छा महसूस हो रहा है। आज से 5-6 दिन पहले मतलब गाँव का युवा है जो आया इकट्ठे हुए भाई साहब अपने गाँव में इस प्रकार कैंप लगवा रहे हैं राम निवास की याद में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अपने जो एक साथी है उसकी शहादत पर अगर हम इस प्रकार का काम करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई। तो इस प्रकार युवाओं ने मतलब मेरा साथ दिया और आज इस प्रकार की गतिविधियाँ बाहर से प्रधान जी त्रिपाठी साहब हैं, गाँव के मेरे गणमान्य लोग हैं, साथ ही महिला पत्रकार भी हैं और अपने अमर सिंह जी नायक भी आए हुए। तो लोगों का इस प्रकार हमारे प्रोग्राम के अंदर आए और हमारा हौसला अफजाई किया, इसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी भी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ से आप चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देते हैं? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि बड़े से गाँव के हित में हो या क्षेत्र के किसी प्रकार का जो मानव हित की सेवा हो या कोई इस प्रकार के हितार्थ कार्य हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेवे और इस जो हमारे क्षेत्र में नशा प्रवृत्ति की जो बढ़ रही है, कुरीतियाँ हो रही है, उनसे दूर रहकर मानव समाज कल्याण की जो भावना है उसको नशे के खिलाफ जो युवा प्रवृत्ति है वो आज से 5 साल पहले देखें तो ज़्यादा अग्रसर थी। आज जो है जैसे आप जैसे तमाम लोगों की प्रेरणा से युवा जो है वो मानव भलाई के लिए शिक्षा और युवाओं किसी गरीब पीड़ित वंचितों को शिक्षा देने में लगे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब की टाइम में युवा बहुत बढ़िया है, सभी लोग हैं पहले से बहुत अच्छा सुधार है और सुधार करेंगे भी। सभी को प्रेरणा ये देते हैं कि भी नशा मुक्ति भी, नशा से पीछा छुटाओ और बढ़िया कार्य करो, ब्लड दान करो। और मैंने 15 बार कर रहा हूँ मैं और मेरी टीम है चिलासरी से, कम से कम है तो 17-18 आदमी हैं, 2-3 आदमी आए नहीं और बाकी 15 आदमी आ चुके हैं हम, तो उसका काम हो गया करके। और जहाँ भी कैंप लगते हैं वहाँ पर हम जाते हैं। आपने जो है रक्तदान की कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमने प्रेरणा मिली अमर सिंह जी नायक से, वो हमारे रिश्तेदार है और उसी के माध्यम से हमें प्रेरणा मिली है। हम सभी के सोचना चाहते हैं कि हम सभी युवाओं को कहते हैं कि आपने भी पहले रक्तदान किया? आप जो चौथी बार रक्तदान किया, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? रक्तदान पहले आपने कहाँ रक्तदान किया? 2 बार पुरुषसर और ब्रह्मसर चौथी बार जो है यहाँ एक युवा शख्स के प्रथम पुण्यतिथि पे ये मानव भलाई के लिए आगे आई हैं महिलाएं भी। तो आप कहाँ से? तो ये टीम जो है मेरे पीछे जो मौजूद है, यहाँ तमाम लोग जो है वो चिलासरी से पहुँचे हैं रक्तदान मानव भलाई के लिए। तो युवाओं से भी खास अपने बातचीत करेंगे। तो युवा जो है एक तरफ से आज से अगर 5 साल पहले युवाओं का अगर हम चर्चा करें तो काफ़ी शंका रहती थी जो है ब्लड देने से ब्लड की कमी आएगी, ऐसा कुछ आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? पहले कभी रक्तदान किया है? अब कितनी बार रक्तदान करें? यहाँ जो टीम है जो चिलासरी गांव से यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर से। मेरा नाम है श्रीमती विनोद राठौर, महिला उत्पन्न।
यहाँ रक्तदान इस शिविर में यहाँ अपनी उपस्थिति की है, तो महिलाओं को आप रक्तदान के बारे में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि रक्तदान करना चाहिए। कोई ऐसे सोचते हैं कि रक्तदान करने से पता नहीं कमजोरी आ जाएगी, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करने से काफ़ी फ़ायदे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी ये मैसेज आता है कि रक्तदान, महिलाएं हैं ज़्यादा डरती है इससे, तो महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। महिलाओं का काफ़ी तौर से ये गांव में ये देखने को मिलता है कि नहीं अपने रक्तदान करेंगे तो अपने को थकान कमजोरी ऐसे कोई महसूस होगा, सब इस विषय पे आप महिलाओं को क्या? जी, मेरा आने का उद्देश्य है, जैसे अमर सिंह अंकल मुझे हर कैंप में बुलाते हैं तो मैं बहुत इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा ग्रामीण क्षेत्र में इसीलिए आने का ज़्यादा रहता है कि मैं जहाँ भी कैंप होता है तो महिलाओं को मोटिवेट करते हैं या ब्लड कैंप जब भी होता है और आप कैंप में ब्लड डोनेट किया करें, इससे मतलब आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें लोगों को संदेश जाएगा। तो महिला उत्पीड़न में है जो आपका किस तरह से कार्य रहता है? हमारा ये 498 में काउंसलिंग, जैसे 99% हमारा यही प्रयास रहता है कि भाई जैसे कोई केस होता है तो जैसे वकील लोग होते हैं और होते हैं तो वो बैठने नहीं देते हैं, तो हमारा 99% यही प्रयास रहता है कि बैठ के काउंसलिंग करें और दोनों का सेटलमेंट करें। 90% तो बसाने का होता है, 1% कोई नहीं बसने का होता है, उसमें हम बैठ के तलाक करवा देते हैं सामाजिक तौर पे। मतलब इनका कहना है जैसे आपसी घरों में जैसे कोई तनाव होता है, महिलाओं का आपसी किसी झगड़े के कारण, छोटे से झगड़े के कारण किसी के घर में अगर खींचातानी होती है, जैसे जिसका घर किसी का नहीं बसने के लायक हो जाए, उसमें भी इसने आज तक जो अपनी है अहम भूमिका निभाई। अब आज तक आप कितने केसेस जो हैंडल कर चुके हो? मैंने राजस्थान में 84 कम काउंसलिंग की। बड़े ही महिलाओं के लिए बड़ी एक गर्व की बात है। बिल्कुल साधुवाद करते हैं जो महिलाओं के जो 84 केसेज है वो अब तक जो है हैंडल कर चुके हैं, तो बड़े ही महिलाओं के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। तो कानसर गांव के युवाओं को आप क्या आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह का कोई भी प्रोग्राम करें और आगे बढ़ें, और आगे इस तरह कोई भी प्रोग्राम हो इसमें हम जैसे लोगों को जरूर थोड़ा मौका दें। बिल्कुल। रक्तदान के क्षेत्र में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं रक्तदान खुद जैसे बीकानेर संभाग से, मतलब जो भी हमारे पीड़ित लोग आते हैं तो मैं खुद ही जब भी टाइम मिलता है, हमारे बीकानेर पीपीएम हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान का। तो आप जो है अब तक कितने कार्यक्रमों में रक्तदान शिविरों में भाग हुए? 19 बार मैंने रक्तदान कर दिया है और 21 बार भाग ले लिया है रक्तदान शिविर में। यूथ क्लब सोसाइटी जो है वो मानव सेवा या रक्तदान सेवा में किस तरह से कार्य कर रही है? यूथ क्लब सोसाइटी है जो हमारे ग्रुप के अंदर सबसे पहले तो मनगढ़ में थी, साथियों की यहाँ भी हमारे जो साथी हैं हमारे गाँव से मुंशी से हैं और वहाँ से जो टीम में जुड़े हुए हैं वो अच्छे सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वो किसी अनाथ आश्रम वाले हो, उनका सभी का सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको रक्तदान की है वो कहाँ से प्रेरणा मिली? मैंने रक्तदान के लिए पहले तो पीछे चंडीगढ़ से था, मेरी बहन को दिक्कत था उसमें मिली थी। बाकी बाद में अमर सिंह के ब्लड मैन ऑफ इंडिया से मेरा संपर्क हुआ, तो उससे प्रेरणा मिली। और हर शिविर में जहाँ भी शिविर होता है वहाँ मैं जाता हूँ, चाहे मैंने ब्लड डोनेट करना हो नहीं करना हो, या 1-2 युवा साथी को मेरे को लेके जाता हूँ। और हर बार ये बोलता हूँ कि युवा साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करके पुण्य के भागी बने। इसको हम रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और निश्चित रूप से इनकी प्रेरणा से हमने आसपास के 10-12 गाँव में इस मुहिम को चला रखा है। हमारे सैकड़ों नौजवान इस ओर प्रेरित हैं। आज कानसर में भी इसी प्रेरणा को लेकर हम आए हैं। एक तरफ जहाँ देखने को मिलता है गांव में अधिकांश तरह महिलाएं हैं जो उनको शंका रहती है, जिनको भय रहता है कि अपने को रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमी आएगी या उनको थकान महसूस होगी, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे गांव में भी जब शुरुआत हुई थी तो 3-4 वर्ष तक तो नौजवानों ने रक्त किया। बाद में हमने महिलाओं को जब जोड़ा तो निश्चित रूप से पिछले 7-8 वर्षों में महिलाओं का भी 50% योगदान रहता है और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। महिलाएं ज़्यादा अपना अनुभव करती है कि रक्त देने से हमें लाभ हो रहा है और हमारा स्वास्थ्य ठीक रह रहा है।
आप जो है युवाओं को नशे के प्रति और शिक्षा के प्रति या रक्तदान मानव भलाई के प्रति क्या संदेश देंगे? मैं जो महसूस किया है मैंने अमर सिंह जी के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाने के लिए, जितने नौजवान हमसे जुड़े हैं अब तक लगभग 2000 के आसपास नौजवान हमारे पास आए हैं। वही नौजवान जो रक्तदान में लगे हैं कोई नशा नहीं कर रहा और न ही नशे जैसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नौजवान सामाजिक सरोकार में लग जाएगा वो नशे से बहुत दूर रहेगा और समाज का ये दायित्व बनता है कि हम सभी नौजवानों को इस सामाजिक सरोकार से ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। नशे की तरफ जहाँ पर वो आज से कई साल पहले ये देख रहे थे कि नशे के खिलाफ युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा अग्रसर थी, और आज जो युवा है वो मानव भलाई के लिए आगे आ रहे हैं। रक्तदान में हो, शिक्षा में हो, गरीबों पीड़ितों की आवाज़ उठाने में हो, तो आपको क्या लगता है? मैं आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहूँगा, हमारे पूरे भारत में कोई रक्तदान के क्षेत्र में जागरूक राज्य है तो वो है सबसे आगे हरियाणा। और हरियाणा राज्य में पूरा तरह से जिसे कहते हैं पूरे विश्व में पहचान है वो है सिरसा जिला। और सिरसा जिले में 1985 से लेके मेरा बहुत अहम योगदान रहा है और वहाँ के युवाओं को इतने मोटिवेट किया है कि आज पूरे भारत में उनका नाम आता है। उसके सहयोग से मेरा भी नाम आता है। मैं बात करूँ पंजाब की, 2007 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुझे हरियाणा सिरसा जिले का नेतृत्व करने के लिए सिरसा चंडीगढ़ में भेजा गया। तो उस टाइम जो पंजाब राज्य था वो इस क्षेत्र में बहुत पीछे था, नशों से बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ था। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूँ इस रक्तदान की मुहिम को कि पंजाब राज्य भी कंधे से कंधा मिला के बहुत बड़ी मुहिम चलाए हुए हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ब्लड ब्यूरो ऑफ इंडिया के नाम से अमर सिंह जी नायक। और गंगानगर रक्तदान के क्षेत्र में बहुत अग्रणीय हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे हनुमानगढ़ के युवाओं को, जिन्होंने हर दिन हमारे हनुमानगढ़ की इकाई में कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है। और कल जो भी युवा मुझे सुन रहे हैं, भारत विकास परिषद की तरफ से रावसर में कैंप है, तो मुझे सौभाग्य मिलता है हर कैंप में जाने का। और इसके साथ साथ हमारे बीच गांव मुनसरी से काफ़ी संख्या में युवा है जो इस मुहिम को चलाए हुए हैं। और इसके साथ साथ पिछले 15 सालों से गांव चिलाश्री है, वहाँ की एक बहुत बड़ी इकाई जो रक्तदान के क्षेत्र में जागरूक हो रही है, वो निकल के आते हैं। और उनके साथ साथ बहुत बड़ी एक महिलाओं की टीम है, वो भी रक्तदान करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसे युवाओं को और ऐसी बच्चियों और ऐसी महिलाओं को जो घर से निकल के रक्तदान करने के लिए आई। आपने है जो रक्तदान मानव सेवा भलाई के लिए पहली बार कब से शुरुआत की? मैं बताना चाहूँगा 1985 में कोई सिख समाज का व्यक्ति रोड पे तड़प रहा था जिसको कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने उसको उठाया और सिरसा हरियाणा पहुँचा करके अपना ब्लड दे के ज़िंदगी बताई 1985 में। तब से मुझे जुनून हो गया, मैंने मानवता के लिए यही काम करना है। और तब से लेके आज तक मैं मेरे ही सहयोग से, किसी का सहयोग ना लेकर के 419 रक्तदान कैंपों का आयोजन कर चुका हूँ और 15,000 किलोमीटर साइकिल की यात्रा कर चुका हूँ और 102 बार खुद ब्लड डोनेशन भी कर चुका हूँ इससे पहले। और सभी को आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, 23 फरवरी 2007 को मेरी बेटी की शादी थी, तो मैंने कार्ड में मैसेज दिया कि मेरे बेटे की बारात में वो व्यक्ति जाएगा जो पहले रक्तदान के लिए 114 बराती ने पहले डोनेशन किया, फिर बेटे की बारात गई। आज तक ऐसा भारत ने अभी तक पूरे विश्व में नहीं हुआ। तो ये शहीदों की मुहिम है जो मैंने चला रखी है। 5 अगस्त 2011 को मेरी माता जी का देहांत हुआ, तो मैंने रस्म पगड़ी वाले दिन भी घर रक्तदान का कैंप रखा। भी मेरा परिजन आज वही है सच्चा मित्र जो आज ब्लड डोनेशन करेगा। और इसके साथ साथ हमारे बीच में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, लाभचंद जी से आ गए हैं बरमसर से। ये खुद अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा, आपके चैनल के माध्यम से इनका भी एक मैसेज जाना चाहिए। मैं आपको रूबरू कराता हूँ लाभचंद जी से आ गए बरमसर से। नमस्कार। रक्तदान की इस मुहिम में अमर सिंह जी से 2009 में मुलाकात हुई और हमारे छोटे भाई महेंद्र आर्य की पुण्य स्मृति में 2009 से अब तक
लगातार 25 जून महिला शक्ति के लिए बड़ा ही गौरव एक विषय है, जो 3 बार रक्तदान करने के बावजूद यहाँ तिलासरी से जलकर जो है ये तमाम